अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम विटामिन डी की कमी के बारे में बात करेंगे कि बच्चों और बड़ों में क्या अलामत ज़ाहिर करती है विटामिन डी की कमी और इसको किस तरह से अर्ली डिटेक्ट करके कंट्रोल किया जा सकता है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से उसकी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। उसके सर की हड्डियां कमज़ोर होती हैं और प्रेस करने से सर की हड्डी नीचे जाती है और वापस आती है। इसे पिंग पोंग फीलिंग कहा जाता है स्कल बोन की। और ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। जब विटामिन डी कम होता है तो उसके साथ कैल्शियम भी कम होता है और कैल्शियम की कमी की वजह से बाज़ औक़ात बच्चों में जिटरीनेस आती है, बच्चे कांपते हैं, थोड़ी कामती है और कुछ बच्चों को झटके भी लगने का मसला ज़ाहिर हो जाता है। ऐसे बच्चों को जब तक कैल्शियम ना दें, इनके झटके कंट्रोल नहीं होते और किसी भी और मेडिसिन से झटकों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तीसरे नंबर पे कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं और बच्चा गर्दन देर से सँभालता है। नॉर्मली बच्चा 3 माह की उम्र में गर्दन सँभालना शुरू हो जाता है। नंबर 2, बच्चा इंडिपेंडेंट सिटिंग सपोर्ट के साथ सिट करता है। बच्चा 5 महीने पे वो ऐसा नहीं कर सकेगा। बच्चा 7 महीने पे इंडिपेंडेंट यानी बगैर सहारे के बैठता है, ऐसा नहीं कर पाएगा बच्चा। बच्चा क्रॉलिंग 9 माह पे करता है, नॉर्मल बच्चा जिसमें विटामिन डी की, कैल्शियम की और पट्ठों का मसला नहीं होता, तो वो ऐसा बच्चा जिसमें विटामिन डी की कमी है वो नहीं कर पाएगा। फिर बच्चे का क्रूज़ करना, फर्नीचर को होल्ड करके उसके साथ-साथ चलना, वो भी नहीं हो पाएगा टाइम से, जो कि 1 साल पे होना चाहिए। 15 माह पे बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट यानी बगैर सहारे के चलना नहीं सीखेगा। बच्चे की हड्डियाँ टेढ़ी हो सकती हैं। बच्चे के दाँत अगर 1 साल तक नहीं आए हुए तो ये इसे डिलेड डेंटिशन कहते हैं। वैसे आम तौर पे बच्चे को 6 माह पे दाँत आ जाते हैं। जिस बच्चे को नहीं आ रहे दाँत, फिर भी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं उसके मज़ीद अलामत, देखते हैं कोई और मज़ीद अलामत होंगी अगर विटामिन डी की कमी की, तो फिर बच्चे को विटामिन डी दिया जाता है। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि बच्चे में विटामिन डी की कमी की कोई अलामत ना हो लेकिन दाँत फिर भी 1 साल के ऊपर ही आएँ। फिर उसके अलावा बच्चे के जॉइंट्स स्वेल कर जाते हैं। ये जो जोड़ है, कलाई का जोड़ है या स्कल के ऊपर जो हड्डियों के जोड़ हैं वो स्वेल कर जाते हैं। ये भी विटामिन डी की कमी की अलामत होती है। बच्चे में लोअर लिम्ब की हड्डियाँ ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं या फुट फ्लैट हो जाता है, ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। बच्चे की पसलियों के ऊपर यहाँ पे बीड्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, उसे रिकेटरी रोज़री कहा जाता है। ये रिब्स की जो जॉइंट्स होते हैं वो स्वेल किए होते हैं, जैसे रिस्ट के जॉइंट स्वेल किया होता है, तो ये भी विटामिन डी की कमी की अलामत होती है। अब पसलियाँ इस ऐसे बच्चे की नरम होती हैं और पसलियाँ नरम होने की वजह से ये बच्चा अच्छी खांसी नहीं कर पाता, अच्छी तरह से अपनी सेक्रीशंस नहीं रिमूव कर पाता और जो सेक्रीशंस बलगम सीने के अंदर रहता है उसके ऊपर जरासीम बैठते हैं और ऐसे बच्चों को बार-बार निमोनिया होता है। फिर ऐसे बच्चों की जिल्द भी सख्त नहीं होती और क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों को बार-बार ज़ुकाम होना, खाँसी होना, गला ख़राब होना आम हो जाता है। विटामिन डी की कमी वाले बच्चों को एलर्जी के मसाइल होते हैं। विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत सारी छोटी-छोटी बीमारियाँ और कुछ मेजर बीमारियाँ कॉज़ करता है। जिन बच्चों को विटामिन डी की कमी होती है, उनके सर की हड्डी बहुत नरम होती है, तो जब बच्चे जिस पोज़ीशन में लेटते हैं, सर की हड्डी उस तरफ से बैठ जाती है। इसे पोज़िशनल प्लेगियोकेफ़ली कहते हैं। ये पीछे की तरफ से सर बिल्कुल चपटा हो जाता है, जो कि दिमाग के ऊपर भी प्रेशर देता है और दिमाग की शेप भी एब्नॉर्मल हो जाती है। सो विटामिन डी इतना इम्पोर्टेंट है और तकरीबन हर बच्चे को विटामिन डी रिक्वायर्ड होता है। 6 माह की उम्र तक 400 यूनिट्स और 6 माह से बड़े 1 साल की उम्र तक 600 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी आर रिक्वायर्ड इन एवरी चाइल्ड। जो बड़े एडल्ट्स होते हैं उनमें किस तरह से प्रॉब्लम आता है, उनमें ईज़ी फटीगेबिलिटी, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स एंड पेन्स, एक्सरसाइज टॉलरेंस नहीं रहती, ये विटामिन डी की कमी की अलामत होती हैं। फिर एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी के साथ जॉइंट पेन्स, जॉइंट की स्वेलिंग आ जाना, ये भी कॉमन है। टेटनिक स्पैज़्म होते हैं एक चीज़, कैल्शियम की कमी की वजह से ख़वातीन में जब उनको साँस फूलता है किसी वजह से, वो दमे की वजह से हो, साँस की तकलीफ़ की वजह से हो, निमोनिया की वजह से हो या किसी परेशानी की वजह से हो, जब साँस उनको ज़्यादा आता है, तो उनमें कैल्शियम मज़ीद गिर जाता है और उनके हाथ-पाँव मुड़ जाते हैं। इसको टेटनिक स्पैज़्म कहते हैं, टेटनी कहते हैं। ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अक्सर ख़वातीन गले की बंदिश या साँस की बंदिश की शिकायत करती हैं। ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से अलामत हो सकती हैं। और फिर कमर का दर्द होना कैल्शियम की कमी की अलामत है। इवन सर का दर्द होना कैल्शियम की कमी की अलामत है। फिर जिन लोगों में लगातार विटामिन डी की कमी चल रही होती है, उनमें यूरिन के रास्ते कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है,
तो ऐसे बच्चों को और बड़ों को बार-बार पेशाब भी आता है क्योंकि कैल्शियम जो मसाने में जाता है तो वो इरिटेट करता है मसाने को और इनमें कैल्शियम ज़्यादा यूरिन में जाने की वजह से वो कैल्शियम किडनीज़ में भी डिपॉज़िट होता है, यानी किडनी के अंदर स्टोन बनने के इम्कानात भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।